हेलो बच्चों। तो आप सभी बच्चे जेईई मेन 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, जिनमें से काफी बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम दे दिया है और अब बच्चे सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा बच्चों अपडेट आपको यहाँ पे मैं देने आया हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि आप एडवांस का पेपर दे पाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इतना सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कितनी मैं परसेंटाइल ले आऊं कैटेगरी वाइज कि मुझे एनआईटी मिल जाए, कोई सा भी एनआईटी मिल जाए लेकिन एनआईटी मिल जाए। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों वीडियो है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने इस चैनल पे सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज बच्चों स्टार्ट कर रखी है। तो आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल भी सिक्योर कर सकते हो लेक्चर्स को फॉलो करके। और साथ ही साथ बच्चों लेक्चर्स के बाद हम आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं और क्लास के नोट्स देते हैं हमारी रैंक प्लस ऐप पर। तो जाके बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे लेक्चर्स को फॉलो करने के साथ साथ प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ क्लास के नोट्स को फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि सभी बच्चों ने जेईई मेन 2025 की अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो आपकी बच्चों परसेंटाइल आ चुकी है। अब यहाँ पे बच्चा सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि बच्चे की परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं आई है। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं कितनी परसेंटाइल लेके आऊं कि मैं एक सेफ जोन में आ जाऊं। अगर आपके माइंड में ये सेट क्लियर है देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, क्योंकि काफी बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता कि उनका माइंडसेट अलग होता है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में हम ये सोच के जाते हैं कि हम फुल ऑफ फुल मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपको 99 परसेंटाइल बनानी है तो आपको पूरे मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर मैं जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं एंड सेकंड अटेम्प्ट की बात करें, तो फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में अगर मैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो ये बच्चों लगभग 15 लाख हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि 12,58,000 बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम दिया और 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने सेकंड अटेम्प्ट में यूनिक कैंडिडेट हुए हैं, जो नए कैंडिडेट हैं। तो यहां पे अगर कुछ बच्चे एग्जाम नहीं भी देते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि 15 लाख बच्चे जो होंगे वो एग्जाम देंगे यूनिक कैंडिडेट। और उनमें से बच्चों में आपको बताना चाहूंगा कि टॉप 2.5 लाख बच्चे किसका एग्जाम देने वाले हैं, एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं। अब यहां पे बच्चों आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आप 2.5 मतलब 2.5 लाख बच्चों में कितनी परसेंटाइल में आओगे कैटेगरी वाइज में यहां पे बात करूंगा, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई मैं एडवांस के पेपर में बैठूंगा या फिर नहीं बैठूंगा। ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बात कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं और बिल्कुल सेफ आपको यहां पे मैं लेके चलूंगा कि हाँ इतनी परसेंटाइल आपकी आ जाती है तो आपको एडवांस देने से तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जेईई मेन क्वालिफाई करने के लिए, मतलब कि अगर बच्चों आपको टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना है तो आपको कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। यहां पे बच्चों 2024 2023 22 का मैंने डेटा यहां पे लिख रखा है। ठीक है, जो आपको क्लियर करेगा कि भाई इससे कम आ जाती है तो आप फिर एडवांस के लिए तो क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। ठीक है, इस बार बच्चों आप सभी को पता है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बड़े हैं। ठीक है ना, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ है। और यहां पे अगर मैं 2025 की बात करूं तो यहां पे 94.25 अगर बच्चों आप परसेंटाइल लेके आ जाते हैं तो आप फिर एडवांस का पेपर दे पाएंगे। जनरल कैटेगरी में जो बच्चा जनरल कैटेगरी में है उसको 94.2 के ऊपर परसेंटाइल लाना पड़ेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये बच्चों लगभग 82.5 परसेंटाइल के अराउंड रहेगा। आपको ओबीसी में 82.5 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप एडवांस का पेपर बच्चों दे पाओगे। अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने लेके आया है तो आपने कट ऑफ क्लियर कर रखी है, ये आप समझ के चलना। एसटी की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग बच्चों 65 परसेंटाइल जाएगा। और एसटी की अगर हम बात करें तो ये बच्चों लगभग जाएगा आपका 52.5 परसेंटाइल। ठीक है,
अब यहाँ पे बच्चा कहेगा कि सर पीडब्ल्यूडी के भी बता दो ना, तो पीडब्ल्यूडी की जो एडवांस के लिए कट ऑफ थी वो बच्चों 0.001 थी। इस बार जो पीडब्ल्यूडी की जाने वाली है वो जाने वाली है 0.002 परसेंटाइल के अराउंड। तो जितने बच्चों की यहाँ पे 0.002 परसेंटाइल से ज्यादा होगी वो बच्चा एडवांस का पेपर दे पाएगा। तो ये बात रही कि अगर आप इतनी परसेंटाइल लेके आ जाते हो अपनी कैटेगरी में तो आप टॉप 2.5 लाख बच्चों में शामिल होंगे। अब आप में से काफी बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया था और आपको यह भी पता है कि आपके कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी थी। तो आप इस बिहाफ पे ये पता कर सकते हो कि अगर आपको इतनी परसेंटाइल बनानी है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर यहां पे बात करूं कि पेपर आपका मॉडरेट है, देखो अगर ज्यादा पेपर इजी होगा तो इतनी परसेंटाइल बनाने के लिए आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर पेपर टफ होगा तो काफी कम मार्क्स पे आपकी ये परसेंटाइल बन जाएगी। मैं कहता हूं कि 94.25 अगर परसेंटाइल की बात करें, पेपर अगर मॉडरेट है तो बच्चों 140 या मैं कहूंगा 135 मार्क्स के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके ये हो जाएगा। 82.5 अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये बच्चों लगभग आपके 85 से 90 मार्क्स के अराउंड अगर आते हैं तो आपकी ये परसेंटाइल बन जाती है। और अगर 65 की बात करें तो फिर 50 मार्क्स के आसपास बच्चों आपकी इतनी परसेंटाइल बन जाती है। यहाँ पे बच्चा मुझे कहेगा कि सर ईडब्ल्यूएस की बता दो, तो ईडब्ल्यूएस में भी बच्चों ये 85 परसेंटाइल के अराउंड जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बात कि सर एनआईटी का भी बता दीजिए, तो हमारे को ये हो जाएगा कि हाँ इतनी परसेंटाइल अगर मेरी आती है तो मुझे एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेफ बच्चों में आपको बता रहा हूं कि आपको एनआईटी कितने परसेंटाइल पर मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एनआईटी के लिए बच्चों आपको 96 परसेंटाइल लानी चाहिए। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इस पे बच्चों आपको लो एनआईटी में लो ब्रांच आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, लो ब्रांच। अगर ईडब्ल्यूएस है बच्चों तो ये 95.5 जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस 95.5%। ओबीसी है बच्चों तो यहां पे ये 95 परसेंटाइल। एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, एससी एसटी की अगर हम बात करें तो यहां पे बच्चों ये 90 से मैं कहूंगा 92 परसेंटाइल के आसपास अगर आ जाता है तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी में अगर मैं बात करूं तो 60 परसेंटाइल पर बच्चों आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो ये बच्चों एनआईटी के लिए एक सेफ स्कोर है, परसेंटाइल वाइज बताया है, जिससे कि मार्क्स में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके ज्यादा अगर पेपर टफ होगा तो उसके कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बनेगी, जिसका पेपर इजी होगा उसके ज्यादा मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेगी। तो आई होप आपने इस लेक्चर को बच्चों ध्यान से देखा होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं वो लेक्चर फॉलो किया करिए, और जिन बच्चों को लगता है कि सर आप हमारा टाइम वेस्ट करते हो, मैं उन बच्चों को स्पेशली कहूँगा कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप बिल्कुल इस चैनल पे मत आइए। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार सर आप हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस टाइप का और वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल थी मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।